आज हम आपको एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको मोबाइल रखने का केस बताने वाले हैं। देखिए, इस तरह से आपने सनफ्लावर स्क्वायर तैयार करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे रखना है पहले, फिर आपने एक और ये दो बार रखना है। फिर आपने इसको उतार लेना है और यहाँ से आपने देखिए इस तरह से, यहाँ से ये देखिए, आप मेरा क्वेश्चन नंबर भी देख लीजिए, 2.5 mm है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, यहाँ से आपने बुननी है चैन। तो देखिए कितनी चैन बुनेंगे, 1 2 3 3 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और इसके अंदर फ्रेंड्स आपने डबल क्रोशे से 16 टाइम यानी 16 बार आपने डबल क्रोशे से ही बुनना है। इस तरह से देखिए। तो फ्रेंड्स मैं 16 बार बुनकर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इसके अंदर 16 टाइम बुन लिया है डबल क्रोशे से। और अब देखिए हम यहाँ से एक पहले ये वाला धागा खींचेंगे। देखिए खींच लिया। अब आपने देखिए इसे खींचना है। तरह से पहले आपने ये वाला धागा पकड़ के खींच लेना है और खींचने के बाद देखिए जो आपका ये है, इसे आपने इस तरह से खींचना है। देखिए इस तरह। फिर आपने इसको यहाँ से देखिए, इसको आपने अब क्या करना है, 16 टाइम हो गई यानी 16 बार हो गया है। फिर आपने यहाँ से इसको जॉइंट कर देना है इस तरह से। देखिए फिर अब हम इसे कट कर देंगे और यहाँ से फ्रेंड्स हम अब दूसरा कलर लगाएंगे। हमारा ये एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ऑरेंज वाला पार्ट बनाना है। ये वाला सनफ्लावर का सेकंड पार्ट, ये जो है सेकंड पत्ती, ये बनाएंगे। तो देखिए किस तरह बनाएंगे। आपने एक चैन में आप अपनी पसंद का, जो आपको पसंद हो आप वो भी कलर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है वही आप यूज़ करें। उसके बाद देखिए एक और दो चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और देखिए इसी के अंदर आपने पफ स्टिच डालनी है। तो 1 2 3 का पफ स्टिच डालेंगे और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। फिर एक बार लेंगे, फिर देखिए सेकंड चेन में 1 2 3 का पफ स्टिच डालेंगे और एक साथ बुन लेंगे। फिर देखिए थर्ड में 1 2 3 और फिर इन सबको एक साथ बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स हमने इसमें करा है, तो ये भी हमारे 16 टाइम ही बनेंगे यानी 16 बार हमने पफ स्टिच बनाना है। यहाँ से हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 16 बने हैं। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गए हैं। और 16 के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको जॉइंट कर देना है। तो देखिए इस तरह से थर्ड राउंड स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ से ले लीजिए और देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने येलो वाला कलर जॉइंट करना है। तो देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और इसके अंदर देखिए एक बार बुनेंगे, फिर बल लेंगे, एक ही बार बुनेंगे, फिर बल लेंगे, एक बार। तो आपने देखिए 3 4 हो गए, 1 2 3 4। फिर इन सबको एक साथ बुन लेंगे और 1 और 2 चैन का गैप। फिर से हमने फ्रेंड्स देखिए एक बार लेंगे और अब देखिए सेकंड में आपने ये देखिए एक बार बुनेंगे, फिर बल लेंगे, फिर ये देखिए 2 बुन लिए, फिर बल लेंगे 3, फिर बल लेंगे, ये 4 और फिर देखिए इन सबको एक साथ बुन देंगे। एक बार और देख लीजिए, 2 चैन का गैप रखेंगे, याद रखिएगा। फिर एक बार लेंगे
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखिए, आपने एक बार बुना, फिर बल लिया, फिर ये देखिए 2 बार बुना, फिर बल लिया, ये 3 बार हो गए, फिर बल लेंगे, फिर आपने सुना, यानी कि फ्रेंड्स आपने 4 बार बुनना है। फिर इन सब फंदों को एक साथ बुन दीजिए और 2 चैन का गैप रखेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस थर्ड राउंड को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए ये बन चुका है। देखिए बनने के बाद इसे कितना खूबसूरत सा लुक आया। देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए 2 चैन बुनने के बाद आपने इसको यहाँ अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम इसे अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने अपना यहाँ से ये स्काई ब्लू जो हमारा है, इसको हमने इसमें इस वाले कलर को भी अटैच करना है हमने। तो देखिए यहाँ से अटैच करेंगे और देखिए 1 2 3 4 चैन बुनेंगे और 4 चैन के बुनने के बाद 1 और 2 बल लेंगे और इसके अंदर बुनेंगे 1 2 3, फिर देखिए 2 बल लेंगे और यहाँ देखिए 1 2 3, यानी हमने यहाँ ट्रिपल क्रोशे से बुना है फ्रेंड्स। फिर देखिए यहाँ के बाद आपने यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 और ये 3, फिर देखिए यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 और ये 3, फिर देखिए यहाँ 1 2 और ये 3। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3। फिर देखिए अब हम यहाँ कॉर्नर बनाएंगे, तो अपने 2 बल लेने कॉर्नर के लिए। तो देखिए 1 2 3, फिर देखिए डबल क्रोशे से 1 2 3, फिर देखिए 1 2 3 और 3 के बाद देखिए 1 2 3 चैन का गैप, फिर से इसी के अंदर हमने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। तो 2 बल लेंगे ट्रिपल क्रोशे के लिए, इस तरह से 1 2 3, फिर बल लेंगे, फिर ये देखिए 1 2 3, फिर 2 बल लेंगे, फिर ये देखिए 1 2 और ये 3, फिर यहाँ आपने डबल क्रोशे से 1 2 और ये 3। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ये हमारा कॉर्नर है, एक ये हमारा कॉर्नर है। देखिए इस तरह से देखिए ये कॉर्नर बन गया, ये बन गया। फिर हमने बस इसे रिपीट करना है। यहाँ तक आकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। 2 चैन बुन ली हैं और अब हम इसे देखिए ये हमने 4 चैन बुनी थी ना, 1 2 3, तो आपने यहाँ से इसे ज्वाइंट कर दीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स ये हमारा डिज़ाइन स्क्वायर का सनफ्लावर स्क्वायर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स हम आपको इसको ज्वाइंट करना भी बताएंगे। इस तरह से हमने देखिए ये 4 तैयार कर लिए थे और देखिए मैंने एक को कंप्लीट भी कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी इस पर कि हमें किस तरह करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, यहाँ से आपने एक सुई से इसको इस तरह से सीधा रखकर हर चैन से चैन मिला करके आपने इसको सीना है। देखिए यहाँ से इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखिए हर चैन को चैन से मिला करके सी दीजिए। तो फ्रेंड्स हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने देखिए यहाँ भी सी लिया है। और फ्रेंड्स देखिए अब हम इस तरह से इसकी आउटिंग करेंगे। तो देखिए हर चेन में हमने डबल क्रोशे से बनाना है। देखिए जो जॉइंट है यहाँ एक एक बार बुनना है और जब आप यहाँ आएंगे ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ आपने 3 बार बुनना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और फिर देखिए यहाँ हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशे से, यहाँ 3 बार, फिर यहाँ और यहाँ एक एक बार बुनना है।
एक यहाँ, एक बीच में जॉइंट में और एक यहाँ। इस तरह से हम इसे भी इस तरह कंप्लीट कर कर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए यहाँ 3 बार बुनेंगे इसमें, फिर आपने देखिए हर चेन में डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह। देखिए फ्रेंड, तो इस तरह से मैं इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। देखिए फ्रेंड, जैसे हमने इधर बुना था बिल्कुल हमने इधर भी बुन लिया है। अब हम दोनों सीधे एक साथ पलट देंगे और देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से हमने सिंगल क्रोशे से इसको बुनना है। यानी आपने फ्रेंड्स हर चेन से चेन में मिला करके सिंगल क्रोशे से तीनों तरफ से बुनना है आपने इस तरह से। देखिए फिर मैंने चेन से चेन मिलाई, फिर मैंने देखिए सिंगल क्रोशे से बुन दिया, फिर चेन से चेन मिलाई, सिंगल क्रोशे से बुन दिया। इस तरह से फ्रेंड्स हम तीनों तरफ सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने ये चारों तरफ से बुनना है। अभी सारा हमने बुन लिया है। बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमने क्या करना है, अब हम इसे पलटेंगे। तो देखिए पलटने के बाद इसका लुक कैसा आया है। देखिए अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है, देखिए अब हमने इसकी यहाँ से आउटिंग करनी है ऊपर। तो देखिए क्या करेंगे, हमने देखिए बिल्कुल जो किनारा था यहाँ से आपने इसके अंदर एक चैन बुननी है और एक बल लेकर आपने 3 फंदे बनाने और तीनों को एक साथ बुनना है। फिर दोबारा इसी में हमने देखिए 3 फंदों को बनाकर बुनना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, फिर हमने एक बल लेना है, फिर हमने 3 फंदे बनाकर एक साथ बुनना है। इस तरह से फ्रेंड्स हम पूरी गोलाई में बुन लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे देखिए गोलाई से पूरा बुन लीजिए। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखिए 3-3 फंदों को एक साथ बुना है। देखिए एक यहाँ बुन देंगे इस तरह से। ये 3-3 फंदों को हमने पूरी गोलाई में बुन लिया है। और अब फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ इसको जॉइंट कर देंगे। जॉइंट कर दिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमने यहाँ पर एक लूप भी बनाना है। देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहले आपने एक चैन बुननी है और देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे इस तरह से। देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ये 3 है, ये 3 है, ये छोड़ के यहाँ तक बुनेंगे। यहाँ तक बुनती हूँ मैं। ये है चैन बुनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए फ्रेंड इस तरह से 10 11 12 13 14 15 बुनने के बाद आपने देखिए इसमें दोबारा से ही फिर बुन देना है इस तरह से। फिर आपने देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए हमने ये इसलिए बनाया कि हम यहाँ पर इसको इस तरह से देखिए, ये है ना, इस तरह से हम यहाँ इस पे इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर हम एक बटन लगा देंगे, ये लॉक हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर हमने इस तरह से, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप कोई बटन या कोई मोती जो भी आपके पास हो वो आप इसीलिए यहाँ लगा लीजिए। इस तरह से 2-3 बार लगा दीजिए ताकि ये पक्का हो जाए। इस तरह से बनाएंगे तो हमने एक चैन बुन ली है। एक चैन के बाद देखिए 2 चैन बुन ली। 2 चैन बुनने के बाद आपने देखिए यहाँ से इस तरह से लेना है और इन दोनों को इस तरह बुन देना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपने इस तरह लेना है और इन दोनों को बुन देना है। फिर देखिए यहाँ से इस तरह से, ये देखिए इस तरह बुनेंगी। फिर देखिए फ्रेंड्स, इसे आप पलट पलट के बुनती रहेंगी। देखिए इस तरह ये आ गया। फिर इन दोनों को एक साथ बुन दीजिए। फिर ये देखिए ये आया, आपने इसमें से बुनना है। देखिए फिर आपने इन दोनों में से बुनना है। फिर ये देखिए यहाँ और ये इसके अंदर से यहाँ से इस तरह से लीजिए और फिर इन दोनों को बुन दीजिए। फिर देखिए ये और ये जो आपने साइड में जी है इनके अंदर से निकालना है इस तरह से। देखिए फिर आपने इन दोनों को बुनना है। बस इस तरह से फ्रेंड्स हम इस डोरी को कंप्लीट करेंगे। देखिए हम इसमें से निकालेंगे, फिर इन दोनों को बुन देंगे। फिर ये देखिए यहाँ से इसके अंदर से इस तरह से। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से पूरी डोरी कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं लगा करके। कंप्लीट हो गया है। देखिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए आप अपना इसके अंदर मोबाइल भी रख सकती हैं और ये देखिए इसे यहाँ बंद कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। आप फ्रेंड्स अपने हिसाब से छोटी या बड़ी डोरी बना सकती हैं और देखिए इसके अंदर आप अपना मोबाइल भी रख सकती हैं। देखिए और यहाँ से इसे लॉक कर सकती हैं और बनने के बाद देखिए इसे कितना प्यारा सा लुक है, ये देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Out.